नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। हाईकोर्ट ने चंदेलकालीन तालाब जतारा को लेकर मांगा जवाब। जनहित याचिका में अस्तित्व को खतरे में बताया गया। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने चंदेलकालीन तालाब जतारा के अस्तित्व को खतरे में बताने वाली जनहित याचिका पर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन प्रमुख सचिव राजस्व, संभागायुक्त सागर, कलेक्टर, एसडीओ व नगर परिषद जतारा को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। जनहित याचिकाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय सचिव राम रतन दीक्षित की ओर से अधिवक्ता शक्ति सोनी ने पक्ष रखा और दलील दी कि टीकमगढ़ जिले के विकासखंड जतारा में स्थित चंदेलकालीन बृहद मदन सागर तालाब का अस्तित्व खतरे में है। चंदेलकालीन राजा मदन वर्मा ने बृहद तालाब का निर्माण कराया था ताकि उसका उपयोग जनहित में वहां के बाशिंदे व पशु कर सके। देखरेख के अभाव में तालाब का अस्तित्व खतरे में है। तालाब के चारों ओर लोगों ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उक्त प्राचीन काल के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए प्रशासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। समय समय पर जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन दिए गए। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो व्यापक जनहित में हाईकोर्ट आना पड़ा, जिस पर आज मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा तथा जनता जनार्दन के द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है, जिसके संबंध में जतारा नगर के लोगों द्वारा एक बार फिर मीडिया के माध्यम से कलेक्टर टीकमगढ़ से अपील की है। जतारा मदन सागर तालाब में अभी तक एक बूंद पानी नया नहीं आया है। लगभग 15 दिन से बारिश हो रही है, फिर भी जतारा तालाब में पानी नहीं आया, क्योंकि जतारा तालाब में देवलाट की नदी से पानी आता था। उस पर डैम बनाया है, जिससे तालाब की ऐसी स्थिति हो गई है। अतः प्रशासन व कलेक्टर टीकमगढ़ से लोगों ने अपील की है कि वे डैम का पानी जतारा तालाब में दिलवाने तथा जतारा तालाब जलकुंभ भी निकालकर साफ सफाई कराई जाए और तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उसको हटवाते हुए तालाब का जीर्णोद्धार करवाने के लिए अपील की है। किस मामले को लेके आप लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पर? तालाब की चंदेलकालीन तालाब की दुर्दशा देख रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश में जितने भी चंदेलकालीन तालाब हैं उनमें से सबसे ज्यादा दुर्दशा इस तालाब की होगी। कारण इसमें ना तो कोई प्रशासन ने अपनी पहल की। जी बोलें। जी, हम ये बोल रहे हैं कि इस तालाब की हम आज दुर्दशा देख रहे हैं। ऐसी दुर्दशा शायद किसी तालाब, चंदेलकालीन तालाब की होगी जो इसकी है। पानी इतना बरस गया कि किसान बोनी नहीं कर पा रहे। तालाब की बात है कि एक बूंद पानी नहीं आया। इसका पूरा पानी रोक दिया गया है। पूरे तालाब में गंदगी फैली। शासन प्रशासन से अपेक्षा क्या है? शासन प्रशासन से अपेक्षा कि अभी समाचार पत्रों में पढ़ा था कि माननीय कलेक्टर महोदय इस मामले में बड़े सक्रिय हैं और वो पुरानी तालाबों की, बावड़ियों की बड़ी रख रखाव कर रहे हैं। उनसे अपेक्षा ये है, उनसे निवेदन ये है कि वो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें और इस तालाब को अगर वो थोड़ी सी नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है और लाखों किसानों की इसमें वो हो जाएगी। अब ये है कि 7 हफ्ता या 8 हफ्ता जब तक बरसात हो ही जाती, हर साल यही होता है कि इतने दिन बाद पानी खुल जाएगा जब तक बारिश खत्म हो जाती है। पिछले कई वर्षों से यही हो रहा है कि बस पानी खुलने वाला है, वहाँ से नाली जो रोक दिया गया है देवलाट नदी, वो खुलने वाली है जब तक बरसात चली जाती। हालात जो के त्यों बने रहती हैं। तो देवलाट नदी का जो डैम बना हुआ है जी, उसको खुलवाने के लिए आप अपेक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल, वो ये उसी से ये तालाब भरता था। हम लोग बूढ़े हो जा रहे और ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। उसी नदी से का पूरा स्रोत जो यूपी में जा रहा है वो पानी पूरा इस तालाब में आ ही नहीं रहा है। कई धार्मिक फंक्शन है, पितृपक्ष में हम लोग आते हैं, पानी नहीं मिलता है। अभी आज ही हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार है, करबला का जुलूस होता है, उसमें उसके लिए गड्ढा खुदवा के जल विहार होते हैं, उसके लिए पानी नहीं मिलता है कि शुद्ध पानी मिल जाए। आने का जो स्रोत है देवलाट नदी के ऊपर ये बांध जतारा का मदन सागर तालाब बना हुआ है और उस मेन स्रोत को जो है कई साल पहले प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया। पर साल थोड़ी सी हम लोगों ने आंदोलन किया, चहल पहल की, तो उसमें एक थोड़ा सा होल कराया गया था स्टाफ डैम में, जहाँ ये ब्लॉक की गई है देवलाट नदी, और उसको फिर लोगों ने वहाँ पे सीमेंट और पत्थर लगा के फिर बंद कर दिया है। अब पानी आने की कोई उम्मीद नहीं। अभी 10-12 दिन से बराबर बारिश हो रही है,
लेकिन जतारा तालाब में एक बूंद पानी नया नहीं आया है बारिश का। तो क्या कलेक्टर महोदय से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देवलाट नाला खुलवाने की क्या है? देवलाट नाला खुदवा दें कलेक्टर महोदय, और इस तालाब की सफाई करवा दें जो जीवन धारा है हम लोगों की। हम लोग जिससे जिंदा हैं, 900 हेक्टेयर की सिंचाई इस तालाब से होती है, और 900 हेक्टेयर में हजारों किसान हैं यहाँ। एक एकड़ 1.5 एकड़ वाले छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा कोई किसान है नहीं है यहाँ। तो कम से कम 2-4 हजार आदमियों का जीवन यापन इसी तालाब से होता है। तो धन्यवाद। कलेक्टर महोदय अगर इस पर विशेष ध्यान दे लें तो हो सकता है हम लोगों के दिन फिर जाएं या बदल जाएं दिन, वरना जैसे जिंदगी कट रही है काट रहे हैं, मजबूर हैं। और प्रशासनिक यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा मैं कि चांद समझा था जिसे चांद का हाला निकला, चांद समझा था जिसे चांद का हाला निकला, मेरा मतलूब भी मकड़ी का जाला निकला, और सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। कोई नहीं सुनता है। अपना मेरा नाम अब्दुल लतीफ और इहसान हाफिज जी। किस मामले को आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? एक ही तो मामला है हम लोगों का, जतारा मदन सागर, जो कि यहाँ के लोगों का जीवन स्रोत है। जतारा और के ये किसानों का जो है चंदेल कालीन है। चंदेल कालीन पुराना राजा महाराजाओं का एहसान है कि उनने बना दिया, तो हम लोग मजे कर रहे हैं उसमें। लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, ऐसे प्रशासन पे कि जिन्हें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सफाई नहीं कर पा रहे उसकी। बना बनाया मिल गया, फिर भी सफाई नहीं कर पा रहे उसकी, और सारा पानी दूषित है। पूरे में हाईकोर्ट में भी इसकी याचिका दाखिल है, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। आपकी याचिका स्वीकृत कर ली है उच्च न्यायालय ने, उसकी सुनवाई के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। 2 हफ्ते के नोटिस जारी हुए हैं कलेक्टर को। अब माननीय कलेक्टर महोदय ही से आशा है कि अगर वो इस पर थोड़ा सा विचार कर लें और थोड़ा सा अगर इस जनता का हित देख लें तो उन्हीं से उम्मीद है। बाकी तो यहाँ किसी से कोई ना कोई जनप्रतिनिधि से उम्मीद है, न किसी और अधिकारी से यहाँ कोई उम्मीद है। इसलिए कि 50 बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके, ज्ञापन दे चुके, उन्होंने कभी इस पे कोई सुनवाई करने की चेष्टा ही नहीं की कि हम कुछ बोल ही लें इस पे या कुछ सुन लें इन गरीब लोगों की। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और सिर्फ हमारी तो एक ही निवेदन है कि हमारे तालाब में इतनी गंदगी पैदा हो गई है कि जिसमें हाथ धोना भी उचित नहीं है। हाथ इतनी धोने के लिए पानी भी उचित नहीं है, मतलब इतना गंदगी पैदा हो गई है। और पूरे मदन सागर तालाब, जो मेरे इस जिले में टीकमगढ़ जिले में मदन सागर तालाब का एक नाम था, मैं बताऊंगा आपको। आज मदन सागर की वो दुर्दशा है कि जहाँ पर के पूरे लैट्रिन बाथरूम जितने भी हैं सब नाले उसी में डले हैं, लैट्रिन बाथरूम का पानी उसी में जा रहा है, जो हाथ धोना भी उचित नहीं है उसमें। इतनी गंदगी पैदा हो गई है कि, और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इसको जो इसमें जो गंदगी जो ये नाले जो डले हैं लैट्रिन बाथरूम के, उसको अलग से व्यवस्था की जाए। और बाकी पानी का तो है सो जैसे हाफिज जी ने हमारे बता दिया, और हमारे मार साहब ने भी बता दिया कि नदी का पानी अगर वो देवलाट नदी की दीवार तोड़ दी जाती है तो हमारा तालाब भर जाएगा, कहीं किसी किसान को दिक्कत नहीं जाएगी, और बराबर हमारे किसान को सुविधा हो जाएगी बर वक्त की। अच्छा, जो याचिका आपकी उच्च न्यायालय में दायर हुई जी, है माननीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा, जी, उसके बारे में क्या कहें? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।